Hello, welcome to analysis of Bank Nifty and Nifty for Tuesday 9th of July। तो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ठीक है। अब एफआईआई और डीआई की जो आज ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन है वो चेक कर लेते हैं। तो आज की जो पोजीशन है उसके हिसाब से क्लाइंट ने अपनी फ्यूचर में नई बाई किया है फ्यूचर, और थोड़ी सी जो सेलिंग की पोजीशन पड़ी हुई थी उसको रिड्यूस किया है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कर ली है। आज मार्केट थोड़ा सा डाउनवर्ड था स्टार्टिंग में मॉर्निंग में, तो हो सकता है उस वक्त उन्होंने बुक कर लिया हो। तो उनके पास अभी भी फ्यूचर की जो होल्डिंग है वो शॉर्ट साइड में है, ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। 2,80,000 से 2,68,000 ही रह गई है। तो वही 11,000 के आसपास, 11,700 के आसपास वो कम हो गई है। तो इंटरडे में कल के लिए वो बुलिश है। फ्यूचर से खैर कल का इंटरडे पोजीशन नहीं पता चलता, फ्यूचर तो आपका मंथ एंड के लिए होता है। फिर भी मतलब फ्यूचर के हिसाब से उनकी जो बायसनेस है वो पॉजिटिव है। कॉल साइड में उन्होंने क्या किया है, कॉल साइड में उन्होंने 4 लाख क्वांटिटी कॉल की ज़्यादा बाइंग की है एज कम्पेयर टू सेलिंग। तो सेलिंग की क्वांटिटी कम है, और तो ये कॉल साइड में कल सुबह के लिए, कल फर्स्ट हाफ के लिए वो बुलिश है। और उनकी जो ओवरऑल होल्डिंग है वो भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी, करीबन 9,31,000 से 5,27,000 रह गई है। तो 40,000 रुपये जो क्वांटिटी दिख रही है, इतने अमाउंट से यहाँ पे रिड्यूस हो चुकी है। तो उन्होंने अपनी होल्डिंग भी थोड़ी सी लॉन्ग शॉर्ट साइड से रिड्यूस करी है। शॉर्ट साइड में पड़ी है उनकी होल्डिंग, लेकिन थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। तो कल के लिए तो वो थोड़े बुलिश है कॉल में, और पुट में उन्होंने फिर ज़्यादा क्वांटिटी में बाई किया है एज कम्पेयर टू सेलिंग। तो पुट में वो थोड़े से बियरिश है, लेकिन दोनों को कंपेयर करें तो कॉल साइड में वो ज़्यादा बुलिश है, सॉरी। और पुट में बियरिश है, कॉल में बियरिश है, लेकिन कॉल साइड में उनकी पोजीशन जो है कंपेयर टू पुट ज़्यादा है, तो वो बुलिश है। ओवरऑल इंडिकेशन उनका बुलिशनेस की तरफ है। और डीआईज ने क्या किया है, डीआईज ने आपकी शॉर्ट की क्वांटिटी फ्यूचर में इंक्रीज की है थोड़ी सी, ठीक है। और अपनी हेजिंग के पोजीशन वो धीरे धीरे बढ़ाने लग गए। उन्हें लगता है मार्केट में अब थोड़ा पीक की तरफ आ चुके हैं, यहाँ से अब कभी भी डाउनफॉल स्टार्ट हो सकता है। इसलिए वो अब क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह हेजिंग की पोजीशन पी खरीद करके वो हेजिंग कर रहे हैं अपनी पोजीशन। क्योंकि म्यूचुअल फंड और ये जो डीआईज है वो बहुत डेरिवेटिव्स में वो एज ए ट्रेडर एक्टिव नहीं रहते। डेरिवेटिव्स का जो इनका ओरिजिनल पर्पस था हेजिंग के लिए यूज़ करने का, वो उसी की तरह यूज़ करते हैं। तो अपने पोजीशन को उन्होंने हेज करना स्टार्ट कर दिया है पीई बाई करके। और एफआईएस ने क्या किया है, एफआईएस ने छोटी सी अपनी प्रॉफिट फ्यूचर में लॉन्ग की तरफ बुक किया, छोटा सा शॉर्ट इनिशिएट किया है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट इनिशिएट भी नहीं किया। तो अभी भी एफआईएस है बहुत स्ट्रांगली बेरिश नहीं हुआ, अभी भी उनके पास थोड़ी बहुत बुलिशनेस की पोजीशन पड़ी हुई है। तो हो सकता है थोड़ी सी पॉजिटिवनेस अभी भी रहे मार्केट में कल फर्स्ट हाफ में, या फिर अगर डाउन खुला भी तो वो डाउन का जो मोमेंटम आएगा कल, वो केवल आपको इनकी जो रिटेलर है, इनकी जो बाइंग की पोजीशन है कॉल की, उसको उसके स्टॉप लॉस सेट कराने के लिए आए। अगर कल सुबह डाउन पोजीशन आई भी तो ओपनिंग के वक्त, अदरवाइज तो चांसेस लग रहे हैं कि ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट में थोड़ा पॉजिटिवनेस ही रहे, क्योंकि इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है कॉल पुट को, और पुट की जो लॉन्ग की पोजीशन थी ठीक ठाक क्वांटिटी में रिड्यूस कर दी। तो पुट की बाइंग पोजीशन रिड्यूस कर दी और शॉर्ट की पोजीशन किया है। और कॉल के साइड में देखेंगे तो बाइंग और सेलिंग तकरीबन बराबर है, बहुत छोटी 13,000 क्वांटिटी ही उनकी सेलिंग की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा सेलिंग उन्होंने अभी इनिशिएट किया नहीं है। और बुलिशनेस की तरफ मतलब पॉजिटिव सेंटिमेंट थोड़ी सी उनकी अभी भी मेंटेन्ड है एफआईआईस का। तो हो सकता है फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा पॉजिटिव रहे सेंटिमेंट, लेकिन उनकी ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि इनके जो कॉल की साइड है यहाँ पे, कि जिस भी इंडेक्स में बनाया है उन्होंने कॉल की पोजीशन, उसमें हो सकता है वो इनके स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए ज़रूर जाए। तो और प्रो ने क्या किया है, प्रो ने आपका छोटी सी फीचर शॉर्ट किया है और अच्छा खासा क्वांटिटी कॉल को शॉर्ट किया है, और थोड़ी सी उन्होंने पी को भी शॉर्ट किया। तो मुझे जो लग रहा है, हो सकता है ज़्यादा चांसेस है कि आपके निफ्टी जो है वो पॉजिटिव की तरफ और फर्दर मूव करे, और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी हो सकता है डाउनवर्ड की तरफ मूव करे या कंसोलिडेट करे। साइडवेज रहे जब तक निफ्टी अपसाइड रहे तो ये साइडवेज रहे, या 150 पॉइंट ही थोड़े डाउनवर्ड थोड़े से
बीरिशनर्स रहे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, और निफ्टी आपकी ऑल टाइम हाई की तरफ धीरे धीरे मूव करे, हो सकता है ऑल टाइम हाई के आसपास भी पहुंचे, और 10:30 10:15 के आसपास जब निफ्टी की ऑल टाइम हाई क्रॉस हो जाए, हो सकता है उसके बाद फिर डाउन साइड मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इसको देख के तो ऐसे ही लगता है कि कोई एक इंडेक्स ऊपर की तरफ, और निफ्टी और बैंक फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट तकरीबन सेम ही होता है, क्योंकि दोनों में सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक्स है। तो ये जो शॉर्ट की पोजीशन दिख रही है मेरे को बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में दिख रही है, तो उनकी अगर प्राइस एक्शन देखेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा कि किस किस में हो सकता है उन्होंने 100% कंफर्म तो नहीं होगा, लेकिन पता चल जाएगा कि किस में उन्होंने बनाई हो सकती है शॉर्ट की पोजीशन। ठीक है, तो प्राइस एक्शन चेक कर लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का 15 मिनट का चार्ट है। कभी बहुत ज़्यादा आज मूवमेंट, आज कम्प्लीटली साइडवेज ही था वो मार्केट, तो इसलिए बाकी 75 मिनट से और डेली बाकी चार्ट में कोई ज़्यादा फर्क आया नहीं होगा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, तो इसलिए 15 मिनट के चार्ट से ही हमारे एनालिसिस हो जाएगी। तो एज पर इलियट वेव के हिसाब से अभी तक इसमें प्रोग्रेस तो आई नहीं है, क्योंकि इलियट वेव के हिसाब से जितना टाइम पीरियड में फिफ्थ वेव बनता है उतने टाइम पीरियड में वापस वो अपने फोर्थ वेव को टच करने के लिए जरूर आया था। तो यहाँ पे एक सेशन और ये थोड़ा सा फेस टू फेस का सेशन, आधा सेशन और 1.5 सेशन में ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई थी, और अब 3 सेशन हो चुके, लेकिन अभी तक नहीं आपका फोर्थ वेव कंप्लीट टच नहीं हुआ। तो इसका मतलब हो सकता है अभी भी पूरा कम्प्लीटली ये फोर्थ वेव यहाँ ना हो, कि करेक्टिव वेव भी चल रहा हो। ये ए है, ये बी है और ये सी है, उसके बाद थोड़ी सी और आपकी अपसाइड की मूवमेंट आ जाए, तो वो पता कैसे चलेगा? वो रेड जोन के बाहर निकलेगा तो पता चल जाएगा कि मूवमेंट अभी अपसाइड की तरफ सस्टेन करेगा या डाउनवर्ड की तरफ से। ये रेड जोन अब बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ट्रेडिंग लेवल हो गया, क्योंकि अभी ये नीचे आकर के यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो इस कंसोलिडेशन के जोन से किस तरफ बाहर निकलता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके ऊपर निकल गया तो एक ल्यूनर साइकिल का भी आज के डे था, तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जिस भी तरफ निकलेगा उसको इसका बेनिफिट भी मिलेगा और कंसोलिडेशन का भी बेनिफिट मिलेगा। इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद जिस तरफ भी मूवमेंट आएगा ठीक ठाक ही आने चाहिए। ठीक है, तो अगर इस जोन के बाहर निकलता है तो आने वाले 1 से 2 दिन तक पॉजिटिव ही सेंटिमेंट रहेगी। सिमिलरली अगर डाउन साइड निकल जाता है और तो भी 1 से 2 दिन तक नेगेटिव सेंटिमेंट तो रहेगी, लेकिन अगर इस रेड जोन को भी क्रॉस कर जाता है तब फिर हमें आराम से बहुत ये 51,600 के लेवल तक पहुंचने के चांसेस है। तो यहाँ से करीबन आप कितने हो गए, 400 और 600, कम से कम 1000-1200 पॉइंट और नीचे आने के चांसेस है। 800 पॉइंट नीचे आने के चांसेस और है। तो कल अगर इस जोन के ऊपर किसी भी तरफ मूवमेंट आती है तो हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल होगा। तो हमें, और अपसाइड के जो चांसेस हैं वो मार्क कर दिया मैंने, लेकिन इसमें निफ्टी में मुझे, बैंक निफ्टी में सॉरी, लगता नहीं है कि ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करे अनटिल अनलेस हमारी ये काउंटिंग कम्प्लीटली रॉन्ग हो और ये बी वेव हो इंस्टेड ऑफ फिफ्थ वेव, ये बी वेव हो, और इनफैक्ट यहाँ पे ये कंप्लीट हो, ये बी हो, ये सी हो, और अब फिफ्थ वेव अब प्रोग्रेस करना स्टार्ट हुआ। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा तभी जाके हो सकता है, तो वो हमें पता तब चलेगा जब हम 61% के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अगर हम इस लेवल के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दें और इस रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गए और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, तभी इस रेजिस्टेंस के आसपास जाने के बाद ही हमें, तो लेकिन जिस तरह से FIs और DIs अपने शॉर्ट पोजीशन इनके हेजिंग कर रहे हैं, DIs वगैरह, तो मुझे लगता नहीं है। बैंक निफ्टी में तो मुझे नहीं लगता कि ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस है। निफ्टी में ज़रूर हो सकता है, निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में सेंटिमेंट अभी भी पॉजिटिव है, बिल्कुल निफ्टी में पॉजिटिव है। तो कल हो सकता है निफ्टी इस रेड जोन के ऊपर निकले तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँच जाए। तो रेड जोन एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको क्रॉस करने के बाद ATH हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, और उसको भी क्रॉस करता है तो 420 से लेके 460 का रेंज तक हमारे कल निफ्टी पहुंचने के चांसेस है। तो यहाँ से करीबन आपका 100 पॉइंट्स के आसपास की मूवमेंट आने के चांसेस हैं निफ्टी में। और फॉर एनी रीज़न अगर वो डाउनवर्ड आता है, इस ब्लू लाइन को ब्रेक कर देता है, तो फिर आपके रेजिस्टेंस बहुत सारे रेजिस्टेंस है इसके, तो सॉरी बहुत सारे सपोर्ट हैं। पहला सपोर्ट यहाँ, दूसरा सपोर्ट यहाँ। हाँ, अगर इस ब्लू लाइन जो हमारे आज के जो डे रेंज है उस डे रेंज के नीचे अगर क्लोज हो जाती है कल, तो फिर ये निफ्टी में भी डाउनफॉल आने वाले 2 दिन के लिए
100% गारंटीड है। मतलब इस ब्लू लाइन के नीचे 24,240 के नीचे सस्टेन कर जाती है और कल की क्लोजिंग भी इसके नीचे आ जाती है, तो आने वाले 2 दिन तक जरूर डाउनफॉल रही रहेगा, डाउन ट्रेंड ही रहेगी। सिमिलरली अगर इस ये वाले आज के डे हाई के ऊपर क्लोज कर जाती है निफ्टी, तो आने वाले 2 दिन तक, 1 से 2 दिन तक आपकी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ही रहेंगे। तो आने वाली निफ्टी की एक्सपायरी पॉजिटिव ही रहेगी, निगेटिव नहीं रहेगी, साइडवेज से पॉजिटिव होने के चांसेस है, डिपेंडिंग ऑन विच साइड इज ब्रेक्स। मतलब अगर ये ल्यूनर साइकिल का जो हाई और लो है किस तरफ ब्रेक होता है, उससे हम आने वाली एक्सपायरी का एक फेयर आइडिया मिल जाएगा हमें। फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी भी सेम ऐसे ही बैंक निफ्टी की तरह एक रेंज में है, तो ये कंसोलिडेटेड अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है। तो अब इस रेंज का ब्रेक ऊपर की तरफ हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस मुझे नीचे की तरफ लग रहे हैं। लेकिन निफ्टी अगर पॉजिटिव रहेगी तो ये नीचे बहुत ज़्यादा नीचे टूटने नहीं देगी इसे, तो ये इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे। अगर नीचे की तरफ मूव हो जाती है हमारे इस ब्लू ल्यूनर साइकिल या कल के आज की डे रेंज के नीचे आ जाती है, तो फिर आने वाले 2-3 दिनों में हम इसमें अच्छा खासा डाउनफॉल देख सकते हैं। और अप साइड में लेवल कहाँ हो सकते हैं इसमें? फिर निफ्टी के अपसाइड अगर किसी भी रीज़न से आता है तो आपका 665 23,665 से लेके 720 का रेंज है। इस रेंज से ऊपर मुझे नहीं लगता जानी चाहिए, वहाँ पे जाकर के हो सकता है डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए। तो कल हो सकता है पॉजिटिव हाफ, फर्स्ट हाफ पॉजिटिव रहे और सेकंड हाफ में आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो। और ल्यूनर साइकिल का रेंज भी है, तो ल्यूनर साइकिल में कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि आज के हाई के ऊपर क्लोज होता है या आज के लो के ऊपर क्लोज होता है। क्लोज होता है इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि कल इसके ऊपर जाने से और यहाँ पे 10-15 तक सस्टेन करने से हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि आने वाले 2 दिन भी ऊपर ही रहेगा। कल की क्लोजिंग इसके ऊपर आनी चाहिए या फिर इसके नीचे आनी चाहिए, डाउनवर्ड मूव के लिए और अप मूव के लिए इसके ऊपर आनी चाहिए। तो ये हमें आने वाली एक्सपायरी के दिनों का हमारा ट्रेंड पता चल जाएगा, कल ही क्लियर हो जाएगा कि आने वाली एक्सपायरी वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की और थर्सडे को निफ्टी की वो किस डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, तो ये जो लूनर साइकिल है 80% काम करता है, 80% टाइम मैंने देखा है एक्यूरेटली काम करता है। लूनर साइकिल के डे का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वहाँ पे जिस भी तरफ ब्रेक आता है वो उस डायरेक्शन में 1 से 2 दिन तक उस डायरेक्शन में मार्केट ट्रेंडिंग रहता है। ये 80% टाइम ऐसा होता है। आप चाहो तो आप गूगल पे सर्च करके लूनर साइकिल यानी कि फुल मून और नो मून की डेट्स निकाल लो, अमावस्या और पूर्णिमा जिसे बोलते हैं, डेट निकाल लो और चेक कर लो कि उसके बाद मार्केट की मूवमेंट कैसे रहती है। अमावस्या और पूर्णिमा के एंड की जो डेट होती है, जिस दिन एंड हो रहा होता है, उस डेट पे मार्केट की जो क्लोजिंग, मार्केट का जो रेंज होता है, उस रेंज का ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बैक टेस्ट करके देख लो सारे चार्ट्स पे। ठीक है, तो कल का रेंज मैंने बता दिया। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी आपके वीक साइड है और निफ्टी स्ट्रांग है, तो इसी हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान कर लीजिएगा। ठीक है, और आपके एनालिसिस हो तो इसको, इसमें अगर इससे कुछ बेनिफिट मिल रहा हो तो दोनों को कंबाइन करके अपनी एक कंप्लीट एनालिसिस अपने हिसाब से कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। क्लोज करते हैं।